6 which is subtraction stories, problems वाले subtraction। आपको पहले पूरा प्रॉब्लम समझना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको करना है। आई विल बी डूइंग ऑल द सम्स फॉर यू। मैं आपको एक्सरसाइज के सब सम्स करूंगी। पहले आप अच्छे से अपने वीडियो में ध्यान देना। आई विल सेंडिंग यू द पीडीएफ, मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको, फिर आप आराम से अपना वर्क करना। पहले आप अटेंशन देना वीडियोस पे, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द प्रॉब्लम सम, स्टोरी सम ऑफ सबट्रैक्शन। आपको कैसे करना है वो पहले आप अच्छे से समझ लो, ओके। सो विल रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज मोनिका हैड ₹676। मोनिका के पास 676 रुपीस थे। She spent ₹384। उसने उसमें से 676 जो थे उसमें से उसने 384 यूज किए, स्पेंड किए, उसने यूज कर डाले। How much money is left with her? अगर उसने 676 में से 384 रुपीस यूज कर डाले, अपने आप पे स्पेंड किए, खर्च कर डाले, तो कितना आंसर, अब उसके पास कितने रुपीस बचे, मीन्स लेफ्ट। लेफ्ट आए यानी आपको समझ जाना है कि उसे सबट्रैक्ट करना है, उसे माइनस करना है, डिफरेंस देखना है, ओके। सो हियर आई हैव डन द सम। H is for 100 place, T is for tens place, and 0 is for O is for ones place. Okay, so we will start doing 6. As you all know very well कि we start from the ones place. One की place से हमें counting start करना है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और बार-बार मैं आपको बोल रही हूँ। 6 minus 4, there are 6 fingers, 4 कट करना है, 1 2 3 4, कितना रहा 1 and 2, right? So answer here you can लिखो 2. 7 minus 8, not possible, not possible क्योंकि 7 छोटा है 8 से, तो हमें एक बोरो करना पड़ेगा। Will cut here 6, put here 5 और इसका 1 आएगा यहाँ पे, तो ये होगा 17, right? 17 minus 17 minus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So it will go for 9. 5 minus 3, 5 minus 3, 1, 2, 3, कितना रहा 2. So how much money she is left? ₹292 are left with Monica, right? ये इतने पैसे उसको 676 में से उसने इतने यूज किए, तो अब उसके पास है 292. Now we'll go for the second, which is B1, right? Students, you have to pay attention on the sums and the problems. You have to first see the video properly and then you have to understand the story, what the problem is saying. पहले आप अगर अच्छे से रीड करोगे, प्रॉब्लम समझोगे, तो आप अच्छे से उसका माइनस कर पाओगे, राइट? नाउ B1 is a box had 490. A box had 490 biscuits, right? कितने थे 490 biscuits, right? Then after giving some biscuits to children, after giving some biscuits, after giving some biscuits, आपको पहले सम पूरा समझना है। To the children, कितने बिस्किट दिए 184 बिस्किट्स। 184 biscuits were left. 184 biscuits were left, right? So how many biscuits are given to children? How many
biscuits are given to children. अब इसमें किस तरह का सम दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 490 बिस्किट्स है। कितने हैं? 490 बिस्किट्स है। उसमें से थोड़े बिस्किट्स, सम बिस्किट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन, थोड़े बिस्किट्स चिल्ड्रन को दिए और वो बिस्किट्स चिल्ड्रन को देने के बाद उसका फिगर कितना था? वो बिस्किट्स बच्चों को देने के बाद बॉक्स में 184 बिस्किट्स बचे थे। 184 बिस्किट्स बचे थे। तो अभी कितने बिस्किट्स बच्चों को दिए? तो हमें करना है माइनस HTO, 100 टेंस एंड वंस। तो 100 की जगह पे आएगा 4, टेंस की जगह पे आएगा 9, वंस की जगह पे आएगा 0, माइनस 184, right? So now we will start from the ones place. 0 minus 4 not possible, so you have to cut here, put here 8, 1 carried here. 10 minus 4 goes 6, 8 minus 8 0, you don't have to borrow over there. 4 minus 1 3, so how much it is written? 306. So here we will write answer 306 biscuits were given. ओके, इतने बिस्किट्स बच्चों में बांटे, तब यहाँ पे 184 बचे। आप इसका टोटल और इसका टोटल करोगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। अब नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन, राइट? नाउ विल गो फॉर द C sum. First, students, as I told you, you have to read the sum, you have to read the questions properly so that you understand that which number and which figure you have to write in hundreds place, which you have to write in tens place. ये सब बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है और आप जितने अच्छे से प्रॉब्लम्स पढ़ोगे और समझोगे उतना आसान रहेगा आपको करने में, राइट? नाउ गोज फॉर द C1, राइट? तो C में है आनंद जी सोल्ड 178 पेन। आनंद जी सोल्ड 178 पेन्स, 178 पेन्स, राइट? ऑन मंडे। कब सोल्ड किया उन्होंने? मंडे को 178 पेन्स उन्होंने सोल्ड किए, राइट? देन ही सोल्ड वापिस उसने कितने सोल्ड किए? 357 पेन्स on Tuesday. मंडे को भी 178 किया, फिर ट्यूसडे को 357 किया। How many pens did he sell on Tuesday then Monday? On Tuesday then Monday. आपको क्वेश्चंस, मैंने बार-बार आप लोग को बताया कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और ध्यान से प्रॉब्लम समझना है और फिर करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा, कंफ्यूजिंग होगा, मगर आप समझ के करोगे तो बहुत अच्छे, स्लोली आप जाना। Anand ji sold 178 pens on Monday. Then he sold 357 pens on Tuesday, right? How many pens did he sell on Tuesday then Monday? क्योंकि Tuesday ज्यादा है, तो Tuesday में उसने कितने ज्यादा पेन सोल्ड किए मंडे से? मंडे में जितने सोल्ड किए उससे Tuesday कितने ज्यादा थे? तो हमें क्या करना है? 100 place, tens place और ones place, right?
then we will draw the boxes for carrying the number, right? Then we will go for first figure is the bigger figure we will write, which is 357. क्यों? क्योंकि हमें ट्यूसडे उसने जितने पेन सेल किए ना उसमें से मंडे का माइनस करना है, तो हमें वो फिगर मिलेगा कि उसने ट्यूसडे कितने ज्यादा पेन सेल किए, राइट? So first we will put Monday Tuesday's figure, then we will put Monday's figure, right? Then we will do the subtraction. तो हमें जो अब जो फिगर हमें आंसर आएगा वो हमें ये बताएगा कि उसने ट्यूसडे कितने ज्यादा पेन सेल किए, राइट? ओके, तो 7 minus 8 not possible because 7 is smaller than 8, right? So we will cut here, we will put 4 here and we will carry 1 over here. It will become 1 7 17. 17 minus 8, so 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So here it goes 9. Now again here 4 minus 7 not possible because 4 is smaller number than 7. So we will cut here, put 2 and here we will borrow 1 again. So 14 minus 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So it goes for 7. 2 minus 1, right? So 2 minus 2 है, 1 कट हो गया तो 1 रहा, right? So 179. Answer will be he sold 179 pens on Tuesday. More on Tuesday. कितने ज्यादा दिए उसने, कितनी ज्यादा पेन उसने सेल की मंडे से ज्यादा? 179. Okay students, I have given you the explanation of exercise 4.6. Now we will start for 4.7. Okay. Okay students, now we are doing the exercise 4.7 which is frame word problem. Frame word means उसके खाली figures दिए हैं, आपको adjust करके रख के उसको अच्छे से बराबर रख के उसको माइनस करना है. हम एक एक सम करेंगे which is 300 minus 200, right? So you can see 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 3 minus 2, तो 1 2 निकल गया, कितना रहा? 1. तो 100 is the answer. Now B, 568 minus 200, right? 8 minus 0 8, 6 minus 0 6, 5 minus 2 3. Next sum, 987 minus 800. इसमें 100 वाली डिजिट ज्यादा होती है. 7 minus 0 7, 8 minus 0 8, 9 minus 8 1. Now 800 minus 348. यहाँ पे 0 ऊपर है और नीचे 8 है तो नहीं हो सकता है. आपको यहाँ कट करके 7 करना है, यहाँ 10 लिया, 10 को वापस कट करके 9 लिखना है और यहाँ 1 कैरी किया, तब जाके ये 10 होगा. 10 minus 8 will go 2, 9 minus 4 5, 7 minus 3 4, right? So you know we have completed 4.7 also. Now we'll go for 4.8 exercise. In that the story, subtraction and addition both are there. I'll do the few sums for you so that it doesn't get any problem. We will do minus also and we will do plus sum also. And don't worry, I'll be giving you the PDF also. If you have any type of problems, you can call me anytime. Okay students? Okay, now we are doing exercise 4.8 which is story problems again. You all have understood how to do, but in this exercise there are minus and plus. Some plus के भी है और minus के भी है.
अगर सम लिखा है तो वो एडिशन होगा, और डिफरेंस दिखाने का लिखा है तो वो प्लस माइनस होगा, और सम होगा तो प्लस होगा, राइट? So we'll read the problem first and understand. There were 452 leaves on the ground. कितने leaves थे? 452. First figure. 318 leaves were dry. कितने dry हो गए थे? सूखे हुए पत्ते. कितने dry थे? 318 leaves were dry. How many leaves were not dry? तो उसमें से ये जो पूरे पत्ते थे उसमें से 318 लीव्स ड्राई थे। तो हमें माइनस करके देखना है कि कितने पत्ते ड्राई नहीं है, राइट? सो वी हैव रिटन हियर 100 tens and ones place. We will start counting from ones place, right? 2 minus 8 not possible because 2 is smaller than 8. So we will cut here, put here 4, and we will carry 1 here and do 2. 12 minus 8, 9, 10, 11, 12. So here it goes 4. 4 minus 1, 4 है, उसमें से 1 निकाल दिया, कितना रहा? 3. Again 4 minus 3, 4 में से 3 निकाल दिया, कितना रहा? 1. So कितना हुआ आंसर? आंसर है 134 leaves were not dry. 134 leaves were not dry. समझ में आया? Okay. Now we will go for the second problem, which is addition ke subtraction. That we will read the problem, we will write, and then we will understand ke which it is addition or it is subtraction. मैं पहले problems लिखती हूँ, पढ़ के आपको अच्छे से समझाती हूँ. Means you have to first understand the problem. You have to read the story problem very nicely, and then you have to understand first, and then you have to decide कि whether the sum is plus or minus. पहले आपको पूरा पढ़ना है और फिर समझना है कि वो प्लस का है कि माइनस का प्रॉब्लम है, राइट? स्नेहा sold 256 flowers. 256 flowers. Right? She sold flowers on Sunday. स्नेहा ने 256 flowers संडे को बेचे, राइट? फिर she sold 175 flowers on Monday, right? So how many flowers did she sell altogether? बराबर? अब यहाँ पे हम 100 tens और ones करेंगे, बॉक्सेस तैयार करेंगे, राइट? First figure is Sneha sold 256 flowers on Sunday. पहला उसने 256 flowers Sunday को बेचे, right? Then she sold 175 on Monday. अब हमें क्या फाइंड करना है? How many flowers did she sell all together? Means Sunday और Monday उसने कितने, दोनों को मिला के दोनों दिन में उसने कितने फ्लावर्स सेल किए? तो ये होगा ऑल टुगेदर है, इसलिए ये होगा प्लस. अगर हमने ऐसा होता कि हाउ मेनी फ्लावर्स शी सेल मोर ऑन मंडे ऑन संडे तो माइनस आता, मगर ये ऑल टुगेदर है इसलिए इसका प्लस होगा, राइट? और प्लस भी हम स्टार्ट करेंगे वंस की जगह पे से. तो 5
6 plus 5 तो 6 से काउंटिंग करेंगे 5 फिंगर्स 7 8 9 10 and 11 5 फिंगर्स हो गए 11 मींस 1 यहाँ लिखा और 1 कैरी किया राइट 1 plus 5 6 6 plus 7 7 8 9 10 11 12 13 13 का 3 यहाँ रखेंगे 1 बोरो करेंगे बराबर 1 कैरी किया ना 1 plus 2 3 3 plus 1 4 so what will be the answer is Sneha sold 431 flowers all together बराबर ना उसने संडे और मंडे कितने फ्लावर्स किए ऑल टुगेदर उसने 431 फ्लावर्स बेचे ये एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स प्लस और माइनस के दोनों सम है आपको समझ के अच्छे से रीड करके करना है मैं पीडीएफ भी भेजूंगी यू डोंट हैव टू वरी एंड स्टिल इफ यू कांट अंडरस्टैंड you can call me anytime I'll show you how to do but first see the video very thoroughly बहुत अच्छे से